ये बातें हमें कहाँ से मिलती है? ये शिक्षाएं, ये अच्छी बातें सुनने को हमें कहाँ से मिलेंगी? गुरु स्थविर वृद्ध जनों के चरणों में। क्योंकि बूढ़े अनुभवी होते हैं, वृद्ध अनुभवी होते हैं, और वे जब बताते हैं कि भाई हमारे कई साल तक झगड़े चलते रहे परंतु लास्ट में हमें भी समझौता करना पड़ा, इसलिए बेटा छोटी छोटी बात पर उफान में आने की ज़रूरत नहीं, इस बात को ढंग से भी किया जा सकता है, तुम शांत रहो, समस्या का समाधान निकल आएगा। अब घर में कोई वृद्ध था, उसके पास आप बैठते थे, उनकी आप सुनते थे, तो आप बड़े नुकसान से बच गए। परंतु यदि गुरु भगवंत या वृद्ध जनों के समीप जाएंगे ही नहीं, बैठेंगे ही नहीं, तो उनकी हित शिक्षाएं भी हमें मिलने वाली नहीं। लिखने वाले ने लिखा है, ये मत सोच कि खाली गिलास है, ये सोच कि सुराही के पास है। यदि बड़ों के पास रहते हो तो आप सपोज समस्या में फंस भी जाते हो तो भी वो आपकी उस समस्या से निकलने के लिए आपको बार बार उत्साह, बार बार आपका कॉन्फिडेंस लेवल अप करते रहेंगे। क्यों? क्योंकि वो जानते हैं विपत्तियाँ जिस पे आती है वही इंसान बनता है। दूसरा, जानता ही क्या, ये दुनिया खेल ही क्या है। तेरा आना ही कहता है कि इंसान जाना भी होगा, न हो गमगीन बढ़ आगे, तुझे तो दूर जाना है। आसरा दूसरों का छोड़ कर जो काम करते हैं, आसरा दूसरों का छोड़ कर जो काम करते हैं, समझ लो एक दिन वो लोग ही मंजिल को पाएंगे। अब बड़े जब बुज़ुर्ग सामने होते हैं तो वे हमें ऐसी अच्छी अच्छी शिक्षाएं दे करके कूल डाउन करते। वे क्या कहते हैं, बेटा इस तरह से अपना उत्साह, अपना हौसला नहीं छोड़ना, तुम सही ट्रैक पर हो, सही रास्ते पर हो, धैर्य रखो और मेहनत करते रहो। अब यदि अच्छे स्टेबल लोगों के पास बैठेंगे तो हम अनस्टेबल थे तो भी स्टेबल हो जाएंगे। अब आप स्वयं अपने आप से पूछिए कि आपने अपनी ज़िंदगी में आज तक कितने लोगों को अनस्टेबल से स्टेबल किया है? कितने होंगे ऐसे? चलो एटलीस्ट 5 तो आपके पास ऐसी एग्जाम्पल होंगे ही कि जो लोग बहुत डिस्टर्ब थे या जो व्यक्ति बहुत गुस्से में था, आपने उसको समझा कर के क्या कर दिया, उसे शांत कर दिया और बड़े नुकसान से आपने उसको बचा लिया। परंतु आप सोचो, जो बड़े बुज़ुर्ग हैं वो तो सारे परिवार को ही इकट्ठा देखना चाहते, वो तो अपनी सारी मेहनत सबको समझाने में ही लगा देते हैं। अर्थात यदि हम उनके पास बैठते हैं, उनकी सुनते हैं, तो लिखने वाले ने लिखा है कि तुम यह मत सोचो कि वो बुज़ुर्ग है, उनके पास नई टेक्नोलॉजी का ज्ञान नहीं है, बल्कि आप यह सोचो उनके पास जो अनुभव है वो आज फास्ट ट्रैक पर चलने वाली दुनिया के पास वो पेशेंस नहीं है। आज तो आपने एक मैसेज किया है ना, जब तक वो मैसेज सीन नहीं होता तो आपके मन को चिंता रहती है, अभी तक मेरा मैसेज उसने रिसीव क्यों नहीं किया। आपने फ़ोन किया है तो उस फ़ोन जिसको किया है सपोज़ उसने काट दिया तो गुस्सा चढ़ जाता है, पता नहीं उसने मेरा फ़ोन कैसे काट दिया। परंतु आप ये नहीं सोचते कि आप उसके दरवाजे पर नहीं पहुँचे हो, आपने जस्ट फ़ोन किया है, वो किसी काम में बिज़ी हो सकता है, परंतु इस फ़ोन के कारण आपका पेशेंस लेवल इतना डाउन चला गया कि आप हर कार्य का रिज़ल्ट क्विकली चाहते हो कि बस मैंने अभी किया, मुझे अभी आंसर आना चाहिए। परंतु जो पुराने बुज़ुर्ग हैं उनके पास अभी भी धैर्यशीलता है, वे अभी भी जानते हैं कि स्टेबल कैसे रहना है। बड़े बड़े घरों में बड़ी बड़ी बातें भी होती रहती है, परंतु जो घर के यदि बड़े घर में विद्यमान है तो वे बड़े बड़े तूफान भी थम जाते। तो पहली बात गुरु और वृद्ध जनों की सेवा। दूसरा पॉइंट बताया है विवज्जना बाल जनस दूरा। जो लोग बाल हैं, बाल का मतलब बच्चे हैं, ऐसे लोगों की संगति दूर से ही छोड़ दे। बच्चे का मतलब सिर्फ उम्र से बच्चा नहीं,
बहुत से लोग उम्र तो बढ़ गई परंतु अभी तक स्थिरता नहीं आई। उम्र तो बढ़ गई परंतु अभी तक क्रोध पर नियंत्रण नहीं कर पा रहे, अभिमान पर नहीं, छल कपट पर नहीं, लोभ पर नहीं। लिखने वाले ने लिखा है, इफ़ यू आर नॉट ब्यूटीफुल एट द एज ऑफ 16 इट इज़ नॉट योर फॉल्ट, बट इफ़ यू आर नॉट ब्यूटीफुल एट द एज ऑफ 60 इट इज़ श्योरली योर्स। यदि आप 16 साल की उम्र तक सुंदर नहीं हो ना, बोले ये आपका कसूर नहीं है, ये आपका कसूर नहीं है। चलो आपने इस जन्म में ऐसा नहीं किया, पूर्व जन्म में कुछ ऐसा था कि आपका देह की सुंदरता वैसी नहीं है, परंतु बोले इफ़ यू आर नॉट ब्यूटीफुल एट द एज ऑफ 60, यदि आप 60 साल की उम्र में भी सुंदर नहीं हो ना, ये सच में आपका ही कसूर है। उसका मतलब क्या है? सुंदर वह है जो सुंदर काम करे। 16 साल तक तो आपकी बाहर की सुंदरता देखी जाएगी, मगर 60 साल तक पहुँचते पहुँचते आपकी कौन सी सुंदरता देखी जाएगी? आपने काम कौन से किए? आपने कोई भला किया, टूटे हुए परिवारों को जोड़ा, या बने बनाए घरों को उजाड़ दिया? क्या संघ में एकता स्थापित करने के सहयोग दिया, या इकट्ठे संघ को आपने दरारें डाल दी? लोग तो आपकी बड़ी उम्र में आपको प्रमाण पत्र दे देते हैं, ये व्यक्ति अच्छा है, यह व्यक्ति बुरा है। तो यहाँ पर बाल का मतलब सिर्फ उम्र से बाल नहीं है। बाल का मतलब है जिसके कार्य अभी तक अज्ञानियों वाले, जिसके कार्य अभी तक अज्ञानियों वाले हैं। ज्ञानी को हम क्या कहते हैं? कि वह समझदार है। अज्ञानी है, उसको समझ नहीं है क्या सही है क्या गलत है, तो क्या कहते हैं? ये तो ना समझ है। और ना समझ को क्या बोलते हैं? ये तो बच्चा है। और ना समझ समझी बहुत बार बड़ी उम्र वाले लोग भी कर जाते हैं। इसलिए भगवान कहते हैं जिन लोगों का आचरण शुद्ध नहीं, जिन लोगों का आहार शुद्ध नहीं, जिनका विचार शुद्ध नहीं, यदि ऐसे लोगों की संगति करोगे तो धीरे धीरे जैसी संगत में बैठोगे वैसी रंगत चढ़ने लग जाएगी। क्योंकि कहा जाता है यदि पानी का एक बिंदु जब बारिश आती है और यदि वही पानी का ड्रॉपलेट किसी गाय के मुंह में जाता है तो किस में परिणत होता है, किस में कन्वर्ट होता है? बोले जी दूध में। और वही पानी की एक बूंद यदि सांप के मुंह में चली जाए तो क्या होता है? वो तो जहर में कन्वर्ट हो जाती है। और वही पानी का एक बूंद यदि चलती हुई नाली में गिर जाए तो क्या हो जाता है? वो पानी भी गंदा हो जाता है। और वही पानी का ड्रॉपलेट किसी शुद्ध स्रोत, जल का स्रोत गंगा में सपोज यदि शुद्ध पानी है तो वहाँ पर गिर जाए तो वो पानी भी पवित्रता की कैटेगरी में काउंट हो जाता है। अब हम विचार करें, पानी तो वही है, पानी तो सेम है, परंतु जैसे जैसे आधार उसे मिलते गए, जैसे जैसे संसर्ग संगति उसे मिलती गई, वैसी वैसी संज्ञा, वैसे वैसे नाम उसके पड़ते गई। अच्छा पानी है, बुरा पानी है, जहरीला पानी। इसी प्रकार हम देखें, यदि आप अच्छे हो परंतु बुरे लोगों का संसर्ग संगति आप बहुत ज़्यादा करते हो, कहते हैं ना आप शराबी नहीं हो मगर ठेके पे जाते हो, तो लोग आपको धर्मात्मा तो नहीं कहेंगे। बोलो, भले आप वहाँ जाकर के अपना जूस वाली बोतल साथ लेकर के जाते हो, परंतु लोगों में क्या हवा बन जाएगी आपकी? अरे वो भी अब ठेके पर जाता है, भले आप वहाँ कुछ भी नहीं पीते, परंतु कहा जाता है यदि कोयले के कोठे में प्रवेश करोगे ना, जिस कमरे में कोयले ही कोयले भरे हैं उस कमरे में प्रवेश करोगे तो कुछ ना कुछ कालिक तो हाथों को लगेंगे ही लगेंगे। और वही यदि आप किसी इत्र, किसी फ्रेग्रेंट रूम में प्रवेश करोगे जहाँ पर सुगंधी ही सुगंधी है, वहाँ पर प्रवेश करोगे तो जैसे बाहर निकलोगे तो आपके देह से, आपके कपड़ों से कैसी स्मेल आएगी? अच्छी स्मेल आएगी। बहुत बार आपने देखा होगा, कई लोगों की शिकायत होती है जी मैं सिगरेट नहीं पीता,
परंतु मेरे जो साथ मिलने वाले, उठने बैठने वाले हैं, वो पीने वाले हैं, और मैं गाड़ी में जब वापस आता हूँ तो मेरे कपड़ों से भी कैसी स्मेल आती है, सिगरेट वाली। और घर वाले लोग क्या कहते हैं, तू आज क्या पी कर के आया है, सिगरेट पी कर के आया। अब देखा जाए यदि वो कपड़े उस स्मेल को कैच करते हैं तो विचार करना होगा हमारी आत्मा भी उनकी वाइब्रेशंस को कैच करती है। हमारा मन भी उन व्यक्तियों के एटीट्यूड को धीरे धीरे सही मानने लग जाता है। क्या कहने लग जाता है, अरे वो पीते हैं, कोई बात नहीं, उनको अच्छा लगता है तो मैं क्यों रोकूं। परंतु इस भावना से हमारे भीतर एक भावना कौन सी पैदा हो रही है, ये कुछ भी कर रहे हैं ये सही है। सही है मतलब कभी लाइफ में मैं भी करूं तो ये गलत नहीं। और यदि ऐसी संगति का हम शुरू से ही त्याग कर देते तो ना तो वो कालिक की तरह हमारे हाथ, हमारा जीवन अपवित्र होता, और ना ही हमारा वो गुड नेम नोटोरिटी में काउंट हो पाता। अब हम विचार करें भगवान ने क्या कहा, हे आत्मा जो बाल है, जो जीव अजीव आदि के ज्ञान से रहित है, जो देव गुरु और धर्म की ज्ञान से श्रद्धान से रहित है, ऐसे लोगों की संगति करोगे तो धीरे धीरे तुम भी क्या होते जाओगे, पिछड़ते जाओगे। आप कहोगे महाराज जी यदि हम अपने आप में बड़े पक्के हो तो हम 10 बुरे लोगों के बीच जाकर उनका भी तो सुधार कर सकते हैं। परंतु विचार करना है यदि हम अपने आप में पक्के हैं तब की बात है। क्योंकि यदि आप इम्यूनिटी आपकी बहुत अच्छी है और इम्यूनिटी आपकी अच्छी है, रोग प्रतिरोधक क्षमता अच्छी है, तो आप यदि सपोज किसी इन्फेक्टेड एरिया में भी जाते हो तो आप सेफ रहते हो, आपको किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं आती। परंतु जिस व्यक्ति की इम्यूनिटी अच्छी नहीं है वो यदि ऐसी जगह पर जाएगा तो क्या हो जाएगा, उसे संक्रमण, उसे इन्फेक्शन हो जाएगी। इसी प्रकार हम देखें जो व्यक्ति तो अपनी धर्म क्रियाओं में, अपने धर्म की श्रद्धाओं में मजबूत है, वह व्यक्ति तो कहीं भी चला जाए उसको कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। परंतु जो व्यक्ति अभी अपने आप में अभी कच्चा है और वो व्यक्ति यदि ऐसे लोगों की संगति में जाएगा तो हो सकता है गया तो था समझाने परंतु खुद समझ करके आ गए। अब भगवान ने क्या कहा, तुम कोशिश ही मत करो जो बुरे आचार विचार आहार वाले हैं ऐसे लोगों की संगति को दूर से ही छोड़ने की कोशिश करो। कारण यदि कहा जाता है हीयते ही मतिस्तात हीने सह समागमात् समयश्च समताम याति विशिष्टै च विशिष्टता। कहा है यदि आप अपने से हीन मेंटालिटी वाले व्यक्ति के साथ उठते और बैठते हो तो धीरे धीरे आपकी मेंटालिटी भी क्या होने लग जाती है, आपका नज़रिया भी क्या होने लग जाता है, छोटा होने लग जाता है। गाली गलोच देने वाले व्यक्ति के पास बैठते हो तो वो आपको गालियाँ सिखाता नहीं है कि लिख कर के याद कर, परंतु वैसे व्यक्ति के साथ बैठते हो तो धीरे धीरे आपकी ज़ुबान पर भी क्या आने लग जाती, गालियाँ आने लग जाती। आप विचार करो स्कूल टाइम को, जो बच्चे फर्स्ट बेंच पर बैठते थे तो क्या बोलते थे, बड़ा पढ़ाकू है, बहुत इंटेलिजेंट है, इसके नंबर ज़्यादा आते हैं। परंतु यदि वहाँ आगे बैठने वाला बच्चा सोचे कि चलो मैं अब लास्ट वाले बेंच पर बैठा करूँगा, वहाँ कोई पूछता तो है नहीं, और उसने लास्ट वाले बेंच पर बैठना शुरू कर दिया और उसके जो मार्क्स थे, नंबर थे, वो कम होने लग पड़े। अब माँ ने रिपोर्ट की कि भाई मेरे बच्चे के नंबर कैसे कम हो गए। कहने लगे हम क्या करें, आपका बच्चा तो कहाँ बैठता है, लास्ट वाले बेंच। अब जैसे बच्चों के साथ बैठेगा उसकी मेंटालिटी भी वैसी ही तो बनेगी। यदि नियम पच्चखान न्याय करने वाले लोगों के ज़्यादा रिस्पेक्ट आदर भाव मिलना जुलना रखोगे तो मन में क्या आएगा, चलो मैंने भी नहीं किया तो क्या हो गया, ये तो यूं ही चलता है। अब विचार करो उस बच्चे ने जो अच्छा था लास्ट बेंच पर जाकर के उसका ग्राफ भी डाउन हो गया,
परंतु जैसे ही पेरेंट्स ने आकर के बोला नहीं जी हमारा बच्चा अच्छा है, आप उसे पुनः आगे लेकर के आइए, और जैसे ही फर्स्ट बेंच पर आया दोबारा से उनको देखता है और भीतर प्रतिस्पर्धा आती है कि मैं कर सकता हूँ, मैं भी करूँ, मैं भी मेहनत करूँ। और अगली जो परीक्षा आती है, एग्ज़ाम्स आते हैं, उस बच्चे का लेवल क्या हो जाता है। अर्थात यदि आप हीन, अपने से हीन दृष्टि वाले, हीन सोच वाले व्यक्ति का संसर्ग करोगे तो आप यदि अच्छे भी हो ना तो आपका लेवल क्या हो जाएगा, डाउन हो जाएगा। और कहा समयश्च समताम याति, यदि अपने इक्वल लोगों के साथ जिनका लेवल आपके साथ मिलता है, आपकी सोच जिससे मिलती है, उस व्यक्ति की धारणाएं यदि आपसे मैच करती है और ऐसे व्यक्ति के साथ उठते बैठते हो तो एटलीस्ट आप डाउन नहीं गए, ऊपर नहीं उठे तो नीचे भी नहीं गिरे, मेंटेन तो रहे। और तीसरा कहा यदि आप आगे बढ़ना चाहते हो तो अपने से जो बड़े हैं, अपने से जो उत्कृष्ट है, अपने से गुणों की दृष्टि में जो आपसे अधिक है, ऐसे लोगों की संगति करोगे तो आपको प्रेरणा मिलेगी कि मैं भी कुछ करूं, मैं भी आगे बढ़ूं। विचार करो, चतुर्मास आता है, एक ने 28 की तो मन क्या करता है मैं भी 28 करूं। तेले चल रहे हैं, सोचता है मैं भी तेले करूं। भाई ने 28 की है, चलो मैं 11 करूं। अब विचार करो, जैसे माहौल में आप रहते हो धीरे धीरे आप वैसे ही बनने लग जाते हो। इसलिए भगवान क्या कह रहे हैं, हे आत्मा, जो लोग आचार विचार से गिरे हुए हैं ऐसे लोगों की संगति मत करो। और भगवान की दृष्टि में जातिवाद का कोई महत्व नहीं है, क्योंकि कहा जाता है जाति को काम नहीं जिन मार्ग, संयम को प्रभु आदर दीने। भगवान ने कहीं पर जाति की प्रमुखता नहीं दिखाई, बल्कि भगवान ने तो कहा जो आत्मा संयम तप की आराधना करती है वह आत्मा श्रेष्ठ है। और विचार कीजिए, पैरासीटामोल ले लो या डिस्प्रिन ले लो या क्रोसिन ले लो, सिर दर्द करता है या किसी तरह की बुखार लगता है तो वह इनमें से कोई टैबलेट ले लेता है। अब ये तो नहीं है ये टैबलेट किसी अमीर को ठीक करेगी, गरीब को नहीं करेगी। ये टैबलेट जैनी को ठीक करेगी, सनातनी को ठीक नहीं करेगी, मुस्लिम को ठीक करेगी, ईसाई को ठीक नहीं करेगी, ऐसा तो नहीं है। इसी प्रकार जो अच्छी बातें हैं वे तो उस दवाई की तरह है, और ये दवाई तो हर रोगी ले सकता है जिसे शांति चाहिए। और कहा जाता है जाति तो बाहर की बनावट है, परंतु भीतर का दिया जिनका जल रहा है वो आत्माएं शुद्ध है, पवित्र है, वंदनीय है। तो भगवान ने यहाँ पर किसके लिए कहा, जो आत्माएं धर्म से विमुख है, आचार विचार से जो गिरी हुई है, ऐसे लोगों की संगति में ज़्यादा उठोगे बैठोगे, ज़्यादा क्लोज रिलेशन बना करके रखोगे तो हो सकता है आपका लेवल भी डाउन हो जाए। इसलिए ऐसे लोगों को अवॉइड करें। अगला पॉइंट इनडायरेक्ट वे में हम देखें तो यहाँ पर कहने का तात्पर्य तो यही है कि आप अपने से उत्तम लोगों की संगति कीजिए। आपको यदि स्नेह, यदि प्रीति, यदि प्रेम, श्रद्धा भाव रखना ही है तो अपने गुरुओं के साथ, अपने भगवान के मार्ग के साथ रखिए। क्योंकि लिखने वाले ने क्या लिखा है, गुरां दे परेत सारे जंग नालो मिठे, गुरां दे परेत सारे जंग नालो, ओ क्या जाने जिन्ने कंदेला के ना दिठिए, ओ क्या जाने जिन्ने कंदेला के ना, पैणा कोलो मिठिए परावा कोलो मिठिए, पैणा कोलो मिठिए परावा, पिता नालो मिठिए जी
मावा नालो मिठी, पिता नालो मिठी जी मावा नालो। गुरां दी परीत सारे जंग नालो मिठी, गुरां दी परीत सारे। सुख ते आनंद सारे ऐंदे विच वसदे, सुख ते आनंद सारे ऐंदे। प्रभु दे मिलन दा द्वार अयो दस दे, प्रभु दे मिलन दा द्वार अयो। ऐंदा रंग गूड़ा जीवे हुंदा जी मजिठिए, ऐंदा रंग गूड़ा जीवे हुंदा जी मजिठिए। गुरां दी परीत सारे जंग नालो, गुरां दी परीत सारे। क्योंकि विचार करो, दुनिया में रहते हुए कभी माँ के अनुकूल नहीं हुआ तो माँ भी गुस्सा कर जाएगी, कभी बच्चों के अनुकूल नहीं हुआ तो बच्चे गुस्सा कर गए, परंतु गुरुओं के प्रति जो प्रेम है वहाँ पर कोई खतरा नहीं। हो रब मेरा सतगुरु बन के आया मैनू, ओ चिट्टा चोला मुख ते पटे हंसा वाले चाल अनोखे। चिट्टा ओ इत्थे चुकदा संसार मैनू वेख लैण दे, ओ इत्थे चुकदा संसार मैनू। हो रब मेरा सतगुरु बन के आया मैनू, हो रब मेरा सतगुरु बन के आया। ओ पौंदे पौंदे पानी देंदा सूके, बूटे हरे कर देंदा। पौंदे पौंदे हो केड़ा माली बन के आया मैनू वेख लैण दे। हो केड़ा माली बन के आया मैनू, हो रब मेरा सतगुरु बन के आया। बोलिए आगम ज्ञाता आगम पुरुष जिन शास्त्र तन हिमाचल के श्री उपाध्याय भगवंत श्रद्धे गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज। तो अपने वक्तव्य को यहीं विश्राम देते हुए आप पूज्य श्रद्धे गुरुदेव जी महाराज साहब कृपा करेंगे। ओम शांति। जीण वयने अनुरता, जीण वयन जे करंती भावेण,
अमला असंकलिठा ते हुंती परित संसारी। बोलिए भगवान महावीर पावन चरित गुरुदेव जी। बंधु मन वच काये भव सागर को तरण में करो हमारी सहाय। जिन शासन जिन वाणी सदा जयवंत हो। श्रमण संग सदा अविचल मंगल हो। मुक्ति को प्राप्त श्रमण भगवान महावीर स्वामी उनकी परम पावन कल्याणी भागवती वाणी वाचक प्रमुख श्री इंद्रभूति गौतम आदि गणधर भगवंत जुग प्रधानाचार्य परम पूज्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज उनकी परम पावन पाठ परंपरा वर्तमान आचार्य ध्यान योगी परम पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज एवं गुरुजन सबके पावन चरण सरोजों में मेरा अनंत अनंत बार वंदना नमस्कार।